गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नौशाद खान है। आज हम लोग लेफ्ट आर्म स्पिनर फिंगर स्पिनर्स के बारे में बात करेंगे। लेफ्ट आर्म स्पिन डालने के से फ़ायदा ये होता है कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो होता है वो एक फिंगर स्पिनर होता है, जिसका बॉल राइट हैंडर के लिए मिडिल स्टम्प या ऑफ स्टम्प से टर्न होके स्लिप की तरफ जाता है बॉल, और उसमें स्लिप पॉइंट पे कवर्स में आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे बॉलिंग यूनिट होती है, उसमें एक बॉलर लेफ्ट आर्म स्पिनर भी होता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, जो मैं खुद भी हूँ। लेफ्ट आर्म स्पिन डालने के लिए आपको नेचुरल टैलेंट के अलावा फिटनेस, उसके बाद टेक्निक और टैक्टिस, ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 100% आपको फिट होना पड़ता है, तब आप हर फॉर्मेट के अंदर इसके अंदर कामयाब होंगे। सबसे पहले मैं आपको ग्रिप की बात करूंगा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर की जो ग्रिप होती है, वो अगर छोटा बच्चा है तो बॉल छोटा होना चाहिए, डबल कलर होना चाहिए, और उसका डिस्टेंस जो है वो 66 फीट की जगह पे 63 फीट होनी चाहिए। ये है जो अंडर 14 बच्चों के लिए। और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो 15, 16, 17, उन लोगों के लिए नॉर्मल बॉल जो है होना चाहिए। ग्रिप है जो आपकी, अलग अलग टाइप के बॉलर की अलग अलग ग्रिप होती है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पकड़ते हैं, कोई बहुत थोड़ा कम पकड़ते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हो। आपका कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक नॉर्मल ग्रिप बताता हूँ कि इस तरीके से आप हाथ डाल के ये वाली जो उंगली है, इसको थोड़ी सी मोड़ लेना है, और उसके बाद बॉल का जो सीम पोजीशन है वो सेकंड स्लिप की तरफ होगा तो ज़्यादा अच्छा है, उसके आसपास रहे रिलीज़ करने के टाइम पे। ये इस तरीके से फिनिश करना है आपको। साथ साथ में इसके अंदर जो आपका रनअप होगा, वो रनअप जो है, आप जितना सीधा लेके आओगे उतना ज़्यादा अच्छा अलाइनमेंट मिलेगा, पैर अच्छा पिवर्ड होगा, और आपका बॉल अच्छा टर्न होगा। कई चीज़ों का ध्यान देना है रनअप के अंदर। एक्रॉस भी रनअप से आते हैं कई लोग, जैसे पहले बिशन सिंह बेदी जाते थे। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, डेनियल विटोरी जो है, ग्रेट डेनियल विटोरी, वो जब अंडर 19 थी तो वो एक्रॉस आया करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीधा कर दिया अपना रनअप, क्योंकि वो उनका ये मानना था कि मैं इसमें ज़्यादा कंट्रोल है मुझे, और मेरी बैड बॉल जो है, ख़राब बॉलें जो है वो कम गिरती है। तो उन्होंने अपना रनअप सीधा कर दिया। उनका जो एक्शन था, उनका थोड़ा इस तरीके से एक्शन था, पीछे की तरफ जाता था। और कई लोग साइड ऑन आते हैं, कई लोग सीधा आते हैं, कई सेमी साइड ऑन आते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो, आप किस पे कंफर्टेबल हो। इसके बाद बात आ गई आपकी रनअप की। रनअप में आप जितना ज़्यादा छोटे स्टेप से आओगे, आपका डिलीवरी स्ट्राइड भी उतना ही छोटा होगा। अगर डिलीवरी स्ट्राइड बहुत बड़ा है तो आपके बॉडी गिरने के चांसेस ज़्यादा है, और उसके बाद आपका जो हिप है वो आगे आने के चांसेस कम हो जाते हैं थोड़ा। आपको बॉल डालने के टाइम पे हमेशा ध्यान देना है कि जो नॉन बॉलिंग हैंड है, वो बॉल डालने के बाद जो पीछे वाला शोल्डर है वो बैट्समैन को दिखाना है आपको। इस तरीके से फिनिश करना है। फिर से एक बार बताऊंगा आपको कि ये जो शोल्डर है, जो आप पहले फ्रंट शोल्डर है, वो आप जो बॉल डालने के टाइम पे आपको पीछे वाला शोल्डर बॉलर को दिखाना है, और हाथ जो इस तरीके से फिनिश करना है। सीम की पोजीशन जो है वो आपकी सेकंड स्लिप की तरफ होनी चाहिए, उसके आसपास होनी चाहिए, सेकंड स्लिप उसके आसपास। और आपको इस फिंगर से आपको बॉल को रोल करना है, सिलाई को फिनिश करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कई एक वेरिएशन होते हैं। जैसे ये बॉल है, इसमें कई एक वेरिएशन है, जिसके कि एक होता है कि आपने नॉर्मल लेफ्ट आर्म स्पिन की ग्रिप पकड़ी है, उससे आपको सेकंड स्लिप पे बॉल रखना है और बॉल को रोटेट करना है, स्पिन भर के भेजना है, और बॉल बाहर की तरफ टर्न होती है। एक होती है आर्म बॉल। आर्म बॉल के लिए आपको ये जो फिंगर है, आर्म बॉल जो होती है सिमिलरली मीडियम पेसर की तरह सीम बॉल होती है वो, लेकिन हमको, क्योंकि हम स्पिनर है, तो बैट्समैन को ये पता ना चले कि हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमको इस तरीके से एक फिंगर जो है वो ऊपर रखना है सीम पे, दूसरी जो है वो फिंगर ऐसे की जगह पे इस तरीके से होगी, और सेम एक्शन में आना है आपको, और उसके बाद फिर ये बॉल जो है विद द आर्म आपको छोड़ देना है
बॉल जो अंदर की तरफ चलेगी, बॉल तेज़ निकलेगी थोड़ी, जिसकी वजह से बैट्समैन जो है कट करने गया तो LBW हो सकता है या फिर बोल्ड हो सकता है। नंबर 3 जो है वो अंडर कट बॉल है। अंडर कट बॉल जो होती है उसके अंदर आपका सब कुछ सेम होगा, सी पोजीशन, जो आपका नॉर्मल लेफ्ट हैंड स्पिन ग्रिप है वही पकड़ना है, लेकिन उसको आपको इस तरीके से बॉल डालना है, थोड़ा हाथ बाहर करके। बॉल की पोजीशन इस तरीके से हो जाएगी बॉल रिलीज होने के टाइम पे। जब इस तरीके से बॉल हो जाएगी, थोड़ा हाथ बाहर से आओगे, थोड़ा सी और क्रीज का कोना यूज़ करोगे तो बॉल जो है वो नीचे की तरफ रहती है, स्किड होती है बॉल, बहुत तेज़ नीचे की तरफ रहते हुए आती है बॉल, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसके साथ साथ के अंदर अब आपका रिलीज पॉइंट कहाँ से होना चाहिए, सीधा जी, अलग अलग बॉलर के अलग अलग रिलीज पॉइंट होते हैं। अगर मान लीजिए किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसका इसी तरीके से रिलीज़ हो जाएगा, उसको फ्लाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक बॉल ये इसका रिलीज पॉइंट आगे की तरफ हो सकता है। अगर किसी की हाइट छोटी है तो उसका थोड़ा सा पीछे से रिलीज पॉइंट हो सकता है, और नॉर्मल जो बॉलर होते हैं वो फ्लाइट डालने के लिए, टर्न करने के लिए थोड़ा पीछे से रिलीज़ करते हैं, और तेज़ डालने के लिए थोड़ा सी आगे से रिलीज़ करते हैं बॉल को, जिसकी वजह से बॉल अलग अलग होते हैं। अब इसके अंदर आपका हाथ कहाँ से आएगा, जो हाथ है आपका वो 1 या 1:30 बजे के बीच में आ सकता है बॉल डालने के टाइम पे, ये आ सकता है इस तरीके से। इसमें जहां आपको कंफर्टेबल लगे उसके अंदर आपको उस तरीके से आपको हाथ को लेके आना है। इसमें एक बॉल और है, ऐसे तो 2 बॉल है, उसकी बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर भी कोशिश करेंगे। एक है स्लाइडर बॉल, लेफ्ट हैंड स्पिनर के पास एक और हथियार है स्लाइडर, जिसे मैं आपको करता हूँ। स्लाइडर में आपको क्या करना है कि ये जो ग्रिप आपने ऐसा पकड़ा है उसकी जगह पे आपको ये ग्रिप ऐसा पकड़ना है। देख लिए, एक बार फिर बताता हूँ, ऐसा पकड़ने की जगह पे आपको ये ग्रिप ऐसी पकड़ना है, और जो बॉल आपको टर्न इस तरीके से करते हैं, टर्न के लिए बॉल, इसको हम लोग पीछे की तरफ रिवर्स करते हैं, और सीम पोजीशन ये होती है। मैं आपको एक बॉल दिखाता हूँ करके, थोड़ा पीछे, फिर एक बार, तो ये होगी स्लाइडर। लेकिन इसके बाद आपने डेनियल विटोरी को देखा, आपने बहुत सारे बॉलर को देखा लेफ्ट हाउस स्पिनर, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप कोशिश करो कि आप अपना एक एक्शन, एक अपना रनअप, अपना रिदम से आप नई चीज़ें कुछ सीखो, एक स्टॉक बॉल के अलावा नई चीज़ें भी सीखो। हो सकता है कोई एक नई बॉल आप ईजाद करो, जिसे सकलेन मुश्ताक ने दूसरा डाला, क्योंकि सकलेन मुश्ताक की जहाँ तक बात है वो दूसरा बॉल डालते थे, तो दूसरा बॉल डालने के लिए उनका ये मानना था कि उनका जो ये फर्स्ट फिंगर है और ये वाला फिंगर है, ये दोनों जो फिंगर है उसके ऊपर इसको जो है बीच वाला जो फिंगर है उसको वो ऑफ करते थे और इस तरीके से बॉल डालते थे, और ये जो है ये लॉक रहता था, ये गिरने नहीं देते थे हाथ को, इस तरीके से फर्स्ट फिंगर और ये वाला फिंगर। बहुत डिफ़िकल्ट है ये, ज़्यादातर बॉलर दूसरा डालने के चक्कर में इस तरीके से बॉल डालते हैं, जिसकी वजह से जो सस्पेक्ट एक्शन है वो आप सामने देखते हैं, कई एक बॉलर के सस्पेक्ट एक्शन भी हैं, क्योंकि वो इस तरीके से डालते हैं दूसरा बॉल। अगर वो फ्लैक्स नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है उसका यहाँ पर एल्बो वगैरह में, तो वो बैंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अपने 2 या 3-4 हथियार है उसके ऊपर काम करें पहले, उसके बाद इतनी मेहनत करें कि एक नई बॉल भी आपके पास आ जाए, और वो कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, क्योंकि हमको ज़्यादातर अपने ऊपर काम करना है, अपने कॉन्फिडेंस पे, आपको जो कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि दूसरों के नाम से मिला हुआ काम कुछ दिन का रहता है और आपके काम से मिला हुआ नाम ज़िंदगी भर का रहेगा। इसके लिए एक शेर था कि गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे, और ये मिट्टी ज़िद्दी बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती, जो इन पर मेहनत करते हैं ताज उन्हीं के सर होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आई होगी।
थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।